हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं कहानी अली बाबा और 40 चोर का भाग 7। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। अली बाबा चला जा रहा था दजला नहर की ओर। अचानक उसे एक बहुत तगड़ा आदमी मिला। उसने अपने कंधों पर तीर कमान लटकाए हुए थे और एक आंख पर पट्टी बांध रखी थी। जब उसने अली बाबा को तीर कमान लटकाए देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हो? अली बाबा ने बिना संकोच अपनी मंजिल के विषय में बता दिया। कहा, दजला नहर से निकलकर सुमेरु की पहाड़ियों की ओर। उस आदमी ने कहा, अरे वहां तो मेला लगने वाला है, क्या तुम भी मेले में जा रहे हो? जवाब देने के बजाय उल्टे अली बाबा ने उससे पूछा, क्या तुम भी उसी मेले में जा रहे हो? वो व्यक्ति बोला, हाँ, वहाँ उस मेले में तीरंदाजी का एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। मैं उसी मुकाबले में भाग लेने जा रहा हूँ। अली ने उत्सुकता से पूछा, क्या तीरंदाजी का मुकाबला? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, बड़े बड़े तीरंदाज वहाँ उस मुकाबले में हिस्सा लेने आ रहे हैं। तुम्हारे पास तीर कमान देखकर मैं तो यही समझा कि तुम भी उस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हो। अली ने पुनः उत्सुकता से पूछा, क्या मैं वहाँ होने वाले मुकाबले में हिस्सा ले सकता हूँ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह मुकाबले सभी के लिए हैं, वहाँ कोई भी हिस्सा ले सकता है। अली बोला, ठीक है, फिर तो मैं भी जरूर उस मुकाबले में भाग लूंगा। आंख पर बंधी पट्टी वाले व्यक्ति ने कहा, आओ तो फिर हम एक साथ ही चलते हैं, एक से भले दो होते हैं। हम दोनों की मंजिल एक है तो फिर क्यों ना दोस्त बनकर साथ साथ चलें, इस तरह रास्ता आसानी से कट जाएगा। अली बाबा ने सहर्ष सहमति जताई। कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अली बाबा के सहमत हो जाने का कारण यही था कि उसे अपने बचपन के खेल की परीक्षा करने का समय मिल गया था। इस प्रकार उसकी शान भी बढ़ जाती और उसे पता भी चल जाता कि उसका निशाना कितना सच्चा है। हालांकि उसे अपने निशाने और अपने आप पर पूरा यकीन था कि वह इस मुकाबले में अवश्य ही सफल होगा। जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया तो वहां सिपाहियों को देखा, जो कोतवाल के आदेशानुसार हर आने जाने वाले की कड़ी निगरानी कर रहे थे। वो हर एक नए आने वाले से पूछताछ भी कर रहे थे। दो अनजाने व्यक्तियों को आता देखकर एक सिपाही जल्दी से उनके पास आया। पहले उसने दोनों को बड़े ध्यान से देखा। उन दोनों में अली बाबा के कपड़े खस्ता हालत में थे, जबकि तगड़े आदमी ने अच्छे वस्त्र धारण कर रखे थे। अली बाबा उस व्यक्ति के सामने बिल्कुल भिखारी लग रहा था। सिपाही ने आंख पर पट्टी बंधे उस तगड़े आदमी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, सरकार, मेले में मुकाबले में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सिपाही ने पूछा, क्या ये भिखारी भी तुम्हारे साथ है? उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ। सिपाही ने पूछा, क्या ये भी मुकाबले में हिस्सा लेगा? व्यक्ति बोला, जी हाँ। उस आदमी का उत्तर सुनकर सिपाही बहुत हंसा और हंसते हुए अपने अन्य साथी से बोला, अरे, सुना तुम लोगों ने, ये भिखारी अपनी बदसूरत तीर कमान के साथ मेले में मुकाबले में हिस्सा लेने जा रहा है। उन दोनों ने सिपाही की बात और उसके अट्टहास को अनदेखा किया और आगे बढ़ गए। वो दोनों मुकाबले के स्थान पर पहुंचे। वहां अली बाबा ने हजारों लोगों की भीड़ को देखा। इस मुकाबले में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। वे एक से एक शानदार कपड़े पहने हुए थे और उनके तीर कमानों की छवि देखते ही बनती थी। जबकि अली बाबा के तीर कमान साधारण थे और उसने फटे पुराने जूते पहने हुए थे। उसके फटे जूते और बदरंग तीर कमान को देखकर एक पहरेदार ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, यहाँ सब लोग तीरंदाजी में भाग लेने आए हैं, भिखारी लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ तुम्हें भीख नहीं मिलेगी। उसकी झिड़की को सहकर अली बाबा ने विनम्र स्वर में कहा, श्रीमान जी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि इस मुकाबले में हिस्सा लेने आया हूँ। सिपाही उसका उपहास उड़ाते हुए बोला, अबे तू शक्ल से ही भिखारी लग रहा है, तू क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? यहाँ एक से एक धनुर्धर आए हुए हैं, यहाँ तेरा कुछ नहीं होने वाला है। अली बाबा ने कहा, कुछ होगा या नहीं, इसका फैसला तो मैदान में उतरने के बाद होगा। मैं यहाँ मुकाबला जीतने आया हूँ,
बेकार में अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आया हूँ। अभी उन दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि एक अन्य सिपाही वहां पहुंचा और उसने अपने साथी से विवाद का कारण पूछा तो वह सिपाही बोला, ये भिखारी कहता है कि ये यहाँ तीरंदाजी में हिस्सा लेने आया है। तब दूसरे सिपाही ने कहा, इस मुकाबले में सभी को हिस्सा लेने का बराबर का हक है, चाहे वो राजा हो या रंक। अगर ये यहाँ मुकाबले में हिस्सा लेने आया है तो फिर इसको जाने दो, तुम्हें इसे रोकने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर पहला वाला सिपाही दांत पीस कर रह गया, जबकि अली बाबा मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर अली बाबा ने देखा कि एक ओर विशाल मंच बना हुआ था और उस मंच पर शहर कोतवाल अपनी पुत्री के साथ बैठा हुआ है। कोतवाल के पास ही काजी भी बैठा हुआ था। तुरही बजाकर मुकाबले का शुभारंभ किया गया। कुछ दूरी पर लक्ष्य के लिए एक बड़ा सा गोल टुकड़ा टंगा हुआ था, जिसके बीच में काले रंग का एक चक्र सा बना था। चक्र के बीच में एक सफेद निशान था, उसी पर सबको तीर मारना था। यही लक्ष्य था। बारी बारी से सभी तीरंदाज निशाना लगाने लगे। जो सफल हो जाता उसे एक ओर खड़ा कर दिया जाता था और जो असफल हो जाता उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था। जब अली बाबा का नंबर आया तो उसकी स्थिति देखकर मुकाबले में अट्टहास गूंज उठा। हर आदमी उसकी वेशभूषा और फटे हुए जूतों का मजाक उड़ा रहा था, परंतु अली बाबा को किसी की परवाह नहीं थी। उसने कमान पर तीर चढ़ाया और लकड़ी के गोले पर बने सफेद निशान को लक्ष्य बनाकर तीर छोड़ा। तीर सनसनाता हुआ गया और बड़ी सफाई के साथ छेद को पार कर गया। यह देखकर जहां मजाक उड़ाने वालों के मुंह लटक गए, वहीं अली बाबा के निशाने को देखकर कुछ लोगों ने तालियां भी बजाई। अली बाबा को भी सफल होने वाले लोगों के बीच खड़ा कर दिया गया। अगला नंबर उस व्यक्ति का था जो एक आंख पर पट्टी बांधकर अली बाबा के साथ आया था। उसका तीर भी छेद के पार हो गया। लोगों ने फिर तालियां बजाई। इस प्रकार जिसका तीर भी लक्ष्य को पार कर जाता था, वहां उपस्थित लोग उसी की प्रशंसा करते थे और तालियां बजाकर उसका अभिवादन करते तथा मनोबल को बढ़ाते थे। बाद में गिनती में पाया कि केवल 12 लोग ही लक्ष्य भेदने में सफल हुए थे। उसके बाद प्रतियोगिता का दूसरा राउंड प्रारंभ हुआ। इस बार लक्ष्य 60 गज की दूरी पर रखा गया था। फिर निशानेबाजी का दौर आरंभ हुआ। इस बार केवल 5 प्रतियोगी थे जिनका तीर ठीक निशाने पर लगा था। इनमें एक तो कोतवाल का तीरंदाज था, दूसरा शहर के जमींदार का आदमी था, तीसरा आदमी काजी का था, चौथा वह आदमी था जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और जो अली बाबा को लेकर यहाँ तक आया था, और पांचवा स्वयं अली बाबा था। अली बाबा की इस सफलता पर सभी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा करने वालों में वे लोग भी शामिल थे जो पहले उसकी खस्ता हालत और फटे हुए जूतों के कारण उसका मजाक उड़ा रहे थे। अभी प्रतियोगिता का तीसरा और आखिरी दौर बाकी था। दंगल में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर उत्पन्न हुआ कौतूहल स्पष्ट झलक रहा था। सबको इस बात का इंतजार था कि इस प्रतियोगिता की सफलता का ताज किसको मिलता है। हर कोई अपने साथी प्रतियोगी का मनोबल बढ़ा रहा था। कोतवाल और वहां के जमींदार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों अपने प्रतियोगी की सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे, जबकि काजी भी अपने प्रतियोगी की सफलता पर इतरा रहा था। सभी अपने अपने प्रतियोगी की सफलता पर आश्वस्त थे। वहां केवल 2 ऐसे प्रतियोगी थे जिनकी सफलता पर विशेष रूप से कोई उनका हौसला और मनोबल बढ़ाने वाला नहीं था। हाँ, अली बाबा की सफलता पर कोतवाल की बेटी ने जरूर जमकर ताली बजाई थी। उसको यूं ताली बजाते देखकर कोतवाल ने उसे घूरा भी था, लेकिन उसकी बेटी ने अपने पिता के घूरने की कोई परवाह नहीं की। अभी तीसरा और अंतिम दौर बाकी था। इस बार निशाना बहुत दूर रखा गया था। सबसे पहले कोतवाल के तीरंदाज का नंबर आया। जैसे ही वह निशानेबाजी के लिए मैदान में आया, तालियों का एक शोर उठा। स्वयं कोतवाल खड़े होकर तेजी से ताली बजाकर अपने तीरंदाज का उत्साह बढ़ा रहा था। कोतवाल के तीरंदाज ने कोतवाल का अभिवादन स्वीकार कर तीर को छोड़ा। कोतवाल को पूरा विश्वास था कि उसका प्रतियोगी ही विजयी होगा, लेकिन यह क्या?
तीर निशाने पर नहीं लगा और खड़ा हुआ अपने प्रतियोगी का हौसला बढ़ाता हुआ कोतवाल तीर गलत दिशा में जाते देखकर झाग की तरह बैठता चला गया। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। इसके पश्चात जमींदार के तीरंदाज का नंबर आया। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा, परंतु उसको भी निराशा ही हाथ लगी और उसका निशाना भी चूक गया। मैदान में एक बार फिर स्तब्धता छा गई। काजी के तीरंदाज के हाथ भी असफलता ही लगी। उसका तीर भी निशाने से दूर लगा था। इसके बाद अली बाबा की बारी थी। दंगल को देखने आए लोग प्रत्येक प्रतियोगी का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियों से उसका स्वागत कर रहे थे। अली बाबा जब मैदान में आया तो लोगों ने उसका भी उसी प्रकार से जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। इस बार ताली बजाने वालों में कोतवाल की बेटी भी शामिल थी, जो कि मंच पर खड़े होकर तालियां बजा रही थी। अली बाबा ने वहीं से खड़े होकर हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया और अपने लक्ष्य की ओर देखने लगा। फिर अपने कमान पर तीर चढ़ाकर उसे कान तक खींचा और लक्ष्य की ओर मारा। अली बाबा का निशाना अचूक था। तीर एकदम निशाने पर जाकर लगा। तीर को निशाने पर लगते देखकर वहां उपस्थित सभी लोग खुशी से चीख पड़े और पूरा मैदान तालियों की गूंज से थर्रा उठा। देखने वाले ताली बजाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें तालियां बजाने के अलावा किसी बात का भी होश नहीं था। कोतवाल की बेटी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह तो मंच पर तालियां बजाकर नाचने लगी। तब कोतवाल ने उसे डांट कर चुप किया तो वह अपने स्थान पर बैठ गई। कोतवाल हैरानी से अपनी बेटी के चेहरे को देखने लगा, जो एक अनजान आदमी के लिए खुशियां मना रही थी। किसी प्रकार से तालियों का शोर थमा तो उस युवक की बारी आई, जो अपनी एक आंख पर पट्टी बांधे हुए था। उसने कमान पर तीर चढ़ाया ही था कि जोरों की हवा चल पड़ी। हवा का कोई ध्यान न करते हुए उसने तीर चला दिया। हवा के बहाव के कारण तीर अपने निशाने से भटक गया। इस प्रकार पांचों तीरंदाजों में से जीत केवल अली बाबा की हुई। आंख पर पट्टी बांधे युवक को अपनी हार का अफसोस तो हुआ, लेकिन वह अली बाबा को उसकी जीत पर बधाई देता हुआ बोला, भाई, मेरा तीर तो निशाने पर नहीं बैठ सका। इस मुकाबले में एकमात्र तुम ही विजेता हो। मुझे हारने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि यह सोचकर खुशी हो रही है कि अब तुम्हें इनाम में सोने का तीर मिलेगा। अली बाबा ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुम ही मुझे इस मुकाबले में लाने की वजह बने हो, वरना मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम दुनिया के सबसे बेहतर निशानेबाज हो। जाओ, अब तुम जाकर अपना इनाम ले लो। यह कहने के बाद वह आदमी भीड़ में गायब हो गया। उसके बाद कोतवाल ने अपने नौकर से विजयी प्रतियोगी को बुलाने को कहा। नौकर अली बाबा के पास आया और बोला, आपको कोतवाल साहब बुला रहे हैं। अली बाबा नौकर के साथ आगे बढ़ गया। कोतवाल के सामने पहुंचकर उसने उसका अभिवादन किया। कोतवाल ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ तीरंदाजों के उस्ताद, तुमने तो बड़े बड़े सूरमाओं को धराशायी कर दिया और सबसे बड़े तीरंदाज बन बैठे। क्या नाम है तुम्हारा? अली बाबा ने कहा, अली, अली बिन हारून। कोतवाल ने कहा, हाँ तो अली, तुमने इतना अच्छा निशाना लगाना कहाँ से सीखा है? अली ने कहा, जंगलों से। कोतवाल ने कहा, जंगलों से? हम कुछ समझे नहीं। अली ने कहा, हुजूर, मुझे बचपन से ही जंगलों में भटकने का शौक है और वहीं भटकते हुए मैं निशानेबाजी का अभ्यास करता रहता था। कोतवाल ने कहा, तुमने तो निशानेबाजी में कमाल कर दिया और अपने लाजवाब करतब से तुम सोने के तीर के हकदार बन गए। लो, अपना ये सोने का तीर। अली बाबा ने सोने के तीर को हाथ में लिया और कहा, शुक्रिया जनाब। उसके बाद अली बाबा वहां रुका नहीं। अब उसका रुख सुमेरु की पहाड़ियों की ओर था, जहां बुढ़िया के अनुसार उसके दोनों बेटे रहते थे। अली बाबा को सुमेरु की पहाड़ियों में घूमते घूमते कई दिन बीत गए, लेकिन उसे उन पहाड़ों में ऐसी कोई गुफा नहीं दिखाई दी जहां किन्हीं डाकुओं का निवास होता या फिर 40 चोर वहां बसते हों। लेकिन अली बाबा ने हिम्मत नहीं हारी। वह उन्हें तलाश करने में डटा रहा, यहाँ तक कि
उसके पास खाने और खर्चे के लिए पैसे खत्म हो गए। क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका था, इसलिए यहाँ शिकार भी कम ही मिलते थे। उसे अपनी जीविका चलाने के लिए पेड़ों से लकड़ी काटकर बाजार में लाकर बेचनी पड़ती थी। हालांकि उसके पास सोने का तीर था, लेकिन यह सोने का तीर उसकी निशानेबाजी का प्रतीक था, इसलिए वह उसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखता था। एक दिन अली बाबा जब एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था, तब उसे बहुत से घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई दी। उन आवाज़ों को सुनकर अली बाबा सतर्क हो गया। वह उस सूखे पेड़ से उतरकर एक पहाड़ी पत्थर की ओट में छिप गया। उसने देखा कि घोड़े दौड़ते हुए आ रहे थे, जिन पर एक-एक सवार बैठा हुआ था। उसने घोड़ों की गिनती करनी शुरू कर दी। वो 40 घुड़सवार थे, जिन्होंने अपने मुंह पर काला कपड़ा बांधा हुआ था, ताकि चेहरा छिपा सकें। बस उनकी आंखें खुली हुई थी। वो सभी एक पहाड़ी के नीचे आकर ठहर गए। फिर उसे एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा था, "कोई रह तो नहीं गया?" दूसरे आदमी की आवाज़ सुनाई दी, "नहीं सरदार, सभी आ गए हैं।" उसके बाद उसने, जिसको सरदार कहकर संबोधित किया गया था, अपने दोनों हाथों को घोड़े की पीठ पर बैठे-बैठे हवा में उठाया और ज़ोर से बोला, "खुल जा सिम सिम।" यही वाक्य उसने 3 बार दोहराया। तीसरी बारी के बाद पहाड़ में एक गड़गड़ाहट की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि वहाँ ज़लज़ला आ गया हो। उस आवाज़ को सुनकर एक बार को तो अली बाबा भी घबरा गया। फिर उसकी आँखें आश्चर्य से फटती चली गई। उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उस पहाड़ी का एक बहुत बड़ा भाग गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ अपने स्थान से हिल रहा था और एक ओर को खिसकता जा रहा था। यहाँ तक कि वह पहाड़ अपने स्थान से इतना हट गया कि 2-3 घुड़सवार एक साथ उस स्थान से अंदर प्रवेश कर सकते थे। और फिर ऐसा ही हुआ। वो सारे घुड़सवार 2-2, 3-3 करके उस गुफा में प्रवेश कर गए। जब सारे घुड़सवार अंदर चले गए, तो एक बार फिर पहाड़ में गड़गड़ाहट की सी आवाज़ हुई और पहाड़ अपनी जगह पर वापस सरकता हुआ आ गया और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। अली बाबा ने मन ही मन सोचा, ये क्या तिलिस्म है? कोई सोच भी नहीं सकता कि इन पहाड़ों में कोई गुफा भी हो सकती है। अली बाबा के मन में इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए उत्सुकता ने जन्म ले लिया और वह यही सोचकर वहीं छिपा रहा कि देखना चाहिए कि कब उस गुफा का द्वार फिर खुलता है। यही सोचकर अली बाबा ने एक उचित स्थान का प्रबंध किया, जिससे वह सबकी आंखों से छिपा भी रहे और उस गुफा पर नज़र भी रख सके। लगभग 2 घंटों के बाद एक बार फिर गुफा का द्वार खुला और घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए घुड़सवार बाहर आने लगे। उन घुड़सवारों के अंदर जाने तथा बाहर आने में एक अंतर था। जब वो यहाँ आए थे तो सबके पास एक-एक गठरी थी, जबकि वापसी में उनके पास कोई गठरी नहीं थी। इसका मतलब यही था कि वो अपने साथ जो सामान लाए थे, वो सब उसी गुफा में छोड़ आए थे। बाहर आने के बाद एक बार फिर उसी आदमी ने पूछा, "क्या सब बाहर आ गए?" दूसरे घुड़सवार ने सब पर नज़र डालते हुए कहा, "हाँ सरदार।" तब सरदार ने फिर अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और ज़ोर-ज़ोर से बोला, "बंद हो जा सिम सिम।" यही वाक्य उसने फिर 3 बार बोला था। तीसरी बार के बाद एक बार फिर पहाड़ की गड़गड़ाहट उभरी और पहाड़ सरकता हुआ वापस अपने स्थान पर आ गया और गुफा का द्वार ऐसे बंद हो गया जैसे कि वहाँ कभी कोई गुफा का नाम ही नहीं था। फिर वो सभी घुड़सवार अपने घोड़े दौड़ाते हुए और धूल का गुबार उड़ाते हुए उसी दिशा को चले गए जिधर से वो आए थे। अली बाबा तब तक अपने स्थान पर छुपा बैठा रहा, जब तक कि उन घुड़सवारों के साए नज़रों से ओझल नहीं हो गए। उनके जाने के बाद कुछ देर तक तो अली बाबा अपने स्थान पर छिपा रहा। जब उसको संतोष हो गया कि घुड़सवार अब जल्दी से लौटकर वापस नहीं आएंगे, तो वह अपने स्थान से निकला और चौकन्नी नज़रों से इधर-उधर देखता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां आकर सब घुड़सवार रुके थे।
वह उस स्थान पर आया जहाँ उन घुड़सवारों का कथित सरदार आकर खड़ा होता था। उसने सरदार की भांति दोनों हाथों को ऊपर उठाया और जोरदार आवाज में बोला, खुल जा सिम सिम। पहली और दूसरी बार में अली बाबा की आवाज पहाड़ों में ही गूंज कर रह गई। उसे हल्की सी निराशा भी हुई क्योंकि गुफा का द्वार ज्यों का त्यों बंद था। फिर उसे याद आया कि 3 बार बोलना है। जैसे ही उसने तीसरी बार बोला, पत्थर एक ओर को हटता चला गया। गुफा का रहस्य जानने के लिए अली बाबा ने उसमें प्रवेश किया और अंदर आने के बाद उसने फिर 3 बार उन्हीं शब्दों को दूसरे ढंग से दोहराया। इस बार उसका वाक्य था, बंद हो जा सिम सिम। गुफा का द्वार बंद हो गया। जब गुफा का द्वार बंद हो गया तो वह अंदर की ओर चला। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि गुफा के अंदर जाने के लिए रास्ता बंद है, क्योंकि उसके रास्ते में एक बहुत चौड़ी खाई आती थी और यह खाई इतनी चौड़ी और गहरी थी कि किसी इंसान का उस खाई को छलांग लगाकर पार करना संभव नहीं था। और अगर कोई आदमी उस खाई को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास भी करता, तो वह बीच में ही सैकड़ों फुट गहरी खाई में जाकर गिर जाता। वहाँ उसकी हड्डी-पसलियों का चूरमा बन जाता। अली बाबा ने इधर-उधर देखा, इस तलाश में कि कोई न कोई तो ऐसा ज़रिया होगा कि उस खाई को पार किया जा सकता हो। और फिर उसे उसका स्रोत दिखाई दे गया। वह एक बहुत बड़ा और मजबूत तख्तों का बना हुआ पुल था, जो कि लोहे के जंजीरों में बंधा हुआ था और उसका आगे वाला सिरा इतना ऊपर उठा हुआ था कि किसी भी आदमी का वहाँ तक हाथ पहुँचाना असंभव था। उसने मन ही मन सोचा, यकीनन ही तख्तों का बना पुल इधर से उधर जाने के लिए काम आता होगा, लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जबकि उस पुल का उठा हुआ सिरा दूसरी ओर से, अर्थात उसकी ओर से खाई के किनारे पर आकर टिक जाता होगा। इसका भी कोई न कोई तरीका ज़रूर होगा। यही सोचकर उसने इधर-उधर नज़रें दौड़ाई तो उसे अपने से कुछ दूरी पर एक गोल चक्र सा दिखाई दिया, जिसके साथ कुछ लोहे की जंजीरें बंधी हुई थी। अली बाबा ने उस चक्र पर किस्मत आजमाने का फैसला किया। पहले उसने उसे दाईं ओर घुमाया और उसने देखा कि पुल को उसकी बंधी जंजीरों ने और हल्का-सा ऊपर उठा दिया। उसको घुमाने के लिए अली बाबा को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था। उसके बाद अली बाबा ने उस चक्र को बाईं ओर घुमाया तो तख्तों का वह पुल नीचे को आने लगा। उसको नीचे आता देख अली बाबा का हौसला और बढ़ गया और वह पूरी ताकत लगाकर चक्र को बाईं ओर घुमाने लगा। धीरे-धीरे वो पुल उस खाई के उस किनारे पर आकर टिक गया जिधर अली बाबा खड़ा हुआ था। अब उस तख्त पर चढ़कर अली बाबा आसानी से उस खाई को पार कर सकता था और उसने यही किया भी। दूसरी ओर पहुंचकर उसने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे उसकी आंखें चकाचौंध होती चली गई। वो पूरी गुफा हीरे जवाहरात, कीमती जेवरों, सच्चे मोतियों, हीरे और पन्नों से अटी पड़ी थी। यही नहीं, वहाँ अशर्फियाँ और दीनारों के भी ढेर लगे हुए थे। इतनी दौलत और इतने हीरे जवाहरात अली बाबा ने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। उस धन दौलत को देखकर अली बाबा समझ गया कि वो 40 चोर थे जो चोरियां करते थे और चोरी के माल को यहाँ लाकर जमा कर देते थे। उन लोगों ने वहाँ इतना माल जमा कर रखा था कि उस वक्त के सुल्तान के पास भी इतने हीरे मोती जवाहरात, चांदी और सोना नहीं होगा। अली बाबा ने उस धन को देखकर उसे एक थैले में अशर्फी, दीनारों और सोने चांदी तथा हीरे जवाहरात से भरा। उसने इस बात का ख्याल रखा कि उसने थैले में इतना ही वज़न भरा था जितना कि वह आसानी से उठाकर ले जा सके। उसने ज़्यादा का लालच नहीं किया था। वह जानता था कि लालच बुरी बला है और लालची इंसान हमेशा घाटे में रहता है। फिर अब तो उसने दौलत के भंडार गृह का रास्ता देख लिया था। वो चाहता तो वहाँ से और भी ले जा सकता था, लेकिन उसने जो कुछ भी लिया था, वो भी इतना था कि वो ठाठ से अमीरों वाली ज़िंदगी जी सकता था। वह उस दौलत को लेकर
अपने शहर की ओर चल दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।